हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल की हमारी क्लास का अंतिम सवाल था कि राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसका राइट आंसर है रामदेवरा जैसलमेर, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हमारे इस सवाल का सही उत्तर देने वाले हमारे प्रथम 10 विद्यार्थी जो निम्न हैं: भंवरलाल गंढेर, समुद्र राम देवड़ा, रत्नेश कुमार, जयशंकर जी जयपाल, किशन परिहार, कैलाश तंवर, मुकेश पंवार, रेवतराम, मनोहर पंवार और बुलाराम जयमला। सभी को केयर लाइफ स्टडी पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जिसका पहला सवाल है कुछ इस तरह से कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं, देखो, चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या फिर गंगा नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है अपने? माही नदी। फिर है दूसरा प्रश्न कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ऑप्शन है, देखो, नक्की झील, डीडवाना झील, सांभर झील या फिर कायलाना झील। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न कि एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। फिर है हमारा अगला प्रश्न, राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिए हैं द्वितीय, प्रथम, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अपना प्रथम स्थान है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH10, NH 919, NH 11 या NH 78B। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 11। फिर है भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। ऑप्शन है पंजाब, खेतोलाई, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? खेतोलाई पोखरण के अंदर, और पहला भी अपने पोखरण के अंदर ही किया गया था। फिर है हमारा 7वां प्रश्न, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। फिर ऑप्शन दिए हैं गौड़वाड़, उदयपुर, मेवाड़ या फिर जोधपुर। तो थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है अपने? जोधपुर शहर। फिर है हमारा अगला प्रश्न, देखो, कि राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर क्रिकेट। तो लिम्बाराम जी किस खेल से संबंधित है? अपने तीरंदाजी से। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। ऑप्शन है देवनारायण जी, जाम्भोजी, हड़बू जी या फिर हरिदास जी। तो बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? अपने हड़बू जी महाराज का। फिर है राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित हैं। पहला ऑप्शन है बीलों में, मीणाओं में, सहरिया में या फिर गरासिया में। तो उंदरिया पंथ किन में प्रचलित हैं? अपने भीलों में। फिर है, देखो, हमारा अगला प्रश्न कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। अ है मुरीद या पीर, वारिस या फिर शेख। तो सूफी अनुयायियों को क्या कहते थे? मुरीद कहा जाता था। फिर है हमारा अगला प्रश्न, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर सिरहुई। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने जोधपुर का। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं। ऑप्शन है पथवारी, कावड़, फड़ या पाने। तो कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सीकर, अजमेर, दिल्ली या फिर मुंबई। तो भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अपने अजमेर को। फिर है हमारी क्लास का अंतिम सवाल कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर
या फिर उदयपुर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो चलो चलते हैं हम अपने आज के सवाल पर, जिसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखो हमारा ये प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होते हैं? ऑप्शन है जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। जो आपको राइट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।